बिहार का स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को बनाया गया है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। और मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखा जिस पे एक हास्यास्पद टिप्पणी थी कि मतलब निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, जिन्हें खुद ही एक स्वास्थ्य विभाग की मतलब उन्हें खुद ही हेल्थ चेकअप की ज़रूरत है। तो इस तरीके से किसी पर हास्यास्पद टिप्पणी करना मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा, क्योंकि किसी के शरीर की बनावट और किसी के रूप रंग को, किसी के चाल ढाल को देखकर हमें ये अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि उसका वैल्यू क्या है या फिर क्या चीज़ें हैं। तो हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी, चाहे वो नेता हो या चाहे वो कोई राजनीतिक व्यक्ति हो या फिर कोई सोशलिस्ट हो, तो उसके काम काज पर सवाल उठाना बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन उसके चाल चलन को देखकर या फिर उसके शरीर की बनावट को देखकर उस पर ऐसे टिप्पणी करना कहाँ तक उचित है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। तो अगर उस पर कुछ देखना ही है तो ये देखना चाहिए कि स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद उन्होंने बिहार के अस्पतालों में या बिहार के जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ सुधार हुआ है कि नहीं, वहाँ के जो डॉक्टर हैं उनके मतलब डॉक्टरों के काम में कुछ सुधार हुआ है कि नहीं, वहाँ की जो दवाइयाँ थी या जो औषधियाँ थी उनमें कुछ बढ़ोतरी हुई है कि नहीं, गांव-गांव तक, हर गांव तक दवाइयाँ और अस्पताल या फिर जो सरकारी सुविधाएं हैं, जो सरकारी अस्पतालों की सुविधाएं हैं, वो पहुंची है कि नहीं पहुंची है। तो इन सब चीज़ों को लेकर उन पे सवाल अगर उठता तो ये जायज़ था, लेकिन उनके रूप रंग को देखकर या वो कैसे चल रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को देखकर सवाल उठाना मुझे जायज़ नहीं लगता है। और भारत की राजनीति में किसी मंत्री पद पर किसी को बनाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो मंत्री उस क्षेत्र का विशेषज्ञ हो। अगर कोई स्वास्थ्य मंत्री बन रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्वास्थ्य विभाग का कोई विशेषज्ञ हो। ज़रूरी भारत में राजनीति के लिए ज़रूरी है राजनीतिक पकड़, पार्टी नेतृत्व और आपकी मतलब आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है भारत की राजनीति में। अगर आपको ये चाहिए कि अगर कोई शिक्षा मंत्री है तो उसे ज़रूरी है शिक्षा में मतलब कोई स्पेशल डिग्री हो तो ही वो शिक्षा मंत्री बनेगा, या फिर अगर कोई स्वास्थ्य मंत्री बन रहा है तो उसे स्वास्थ्य विभाग में कोई विशेषज्ञ होना है, ऐसा कुछ ज़रूरी अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको संविधान में फिर कुछ चेंजेस करवाने पड़ेंगे, जो कि ये सब चीज़ें हमारे हाथ में तो है नहीं, ये भी उन्हीं के हाथों में है। तो इसके लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको कैसी लगी, मेरी बात आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।